हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को सर झुका के उस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये बात जो है कुदरत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ये उनका जजमेंट आया है। तो अब बात जो है ये खत्म हो गई है, इसके आगे ये बात नहीं ले जाई जा सकती। Well, my opinion about transgenders and homosexuality, I would say everybody has a right to live their lives on their own and the way they like it. We all do. So I don't see any problem with that, and I think it is fair enough. So I would say it's right, and they have their own take, and if they are okay with it, they are okay with the society, then nobody should stop them. ये बहुत रिग्रेसिव वर्डिक्ट रहा और मुझे लगता है कि किसी को एक क्रिमिनल करार देना, वो भी एक पर्सनल चॉइस के लिए, बहुत ज्यादा अनफेयर बात है। 25 लाख लेकिन कम है जी। तो समलैंगिक रिश्ते अपराध की श्रेणी में ही आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला सुना दिया गया है। 2009 में हालांकि हाईकोर्ट ने समलैंगिक जो रिश्ते हैं उन्हें अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पलट दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिनेता हैं मोहन कपूर, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहन कपूर जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये अगर देखा जाए तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट है, क्योंकि हमारा संविधान हर एक को ये राइट ऑफ इक्वालिटी देता है। एंड ये जो इन्होंने 377 आईपीसी के अंदर जो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, दिस गोज अगेंस्ट द वेरी टेनेट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो कोर्ट हैज डन समथिंग वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल। और ये जिस तरीके से ये फैसला आया है, इसे लेकर आम आदमी के मन में सवाल ये कि आम भारतीय की जो सेक्सुअल फ्रीडम है, जो यौन आजादी है, कहीं ना कहीं उसी पर एक सवाल या निशान है। मोहन? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ इस माइनॉरिटी ऑफ गेज एंड लेस्बियंस के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये हम सब के लिए एक दिस इज द बीकन टू शो अस द लाइट दैट वी आर इन ट्रबल। अगर आज इनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहन कपूर, अभिनेता, अपनी राय रख रहे थे। समलैंगिकता अपराध, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुना दिया गया है। हालांकि गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रखी गई है उसमें सीधे जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक संसद के पास ये अधिकार है कि वो कानून को बदल सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब संसद से कोई बड़ा कानून बनाया जाएगा? तो समलैंगिकता का विरोध क्यों, समलैंगिकता को लेकर जो कानूनी सफर हिंदुस्तान में हुआ उसके बारे में हमने आपको अब तक बताया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या समलैंगिकता को कानूनी मान्यता मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संसद पर कानून बनाने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब तक केंद्र का जो रुख है समलैंगिकता पर वो साफ है नहीं, क्योंकि सरकार के अलग अलग मंत्रालय ही इस मसले पर अलग अलग राय रखते हुए नजर आए हैं। तो सवाल ये हो जाता है कि जब चुनाव नजदीक हैं, धार्मिक संगठन समलैंगिकता के विरोध में हैं, तो क्या सरकार इसे कानूनी कवच देने का जोखिम उठाएगी? एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मसले पर गेंद सरकार के पाले में भी कर दी। सवाल है कि क्या सरकार समलैंगिकता को कानूनी शक्ल देने की कोशिश करेगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने एक तरफ तो आदेश के पालन का बयान दिया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के मंत्री कानून पर विचार के संकेत भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि ये तय करना कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं संवैधानिक है, एंड द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट must be respected by government. Supreme Court has obviously taken into account the overall conditions prevailing in our country and then required that legislature can do something which is more reflective of what the people want. The Supreme Court has given decision and we have to abide by that decision. साफ है, समलैंगिकता को लेकर सरकार का रुख साफ नहीं है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तब सुनवाई के दौरान भी गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की खींचतान साफ हुई थी। समलैंगिक संबंध को गैर आपराधिक घोषित करने की मांग का एक ओर जहां केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में पुरजोर विरोध किया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार का रवैया ढीला ढाला रहा, कभी हाँ तो कभी ना, और आखिर में केंद्र सरकार ने मान लिया कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है।
ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार चाहे तो समलैंगिक संबंधों से जुड़े कानून में बदलाव कर सकती है, बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार कानून में कोई बदलाव करेगी। खुद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जता चुका है। ऐसे में इस मामले पर सरकार जल्द कोई फैसला लेगी, इस पर सवाल है, क्योंकि समलैंगिक संबंधों को लेकर सरकार का रुख अभी तक साफ नहीं है। धार्मिक तौर पर संवेदनशील देश में करीब सभी धर्मों के गुरु और संगठन समलैंगिकता के खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाकर कानून बनाने से सरकार हिचकिचाएगी। हम आपको बता दें कि समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरसे बाद आया। मामले की सुनवाई करीब 1.25 साल पहले ही पूरी हो गई थी। मुमकिन है कि समलैंगिकता को कानूनी जामा पहनाने की जल्दबाजी सरकार न दिखाए, वैसी जल्दबाजी जिसमें विरोध के बाद बलात्कार विरोधी कानून लाने से लेकर शाहबानो केस में अदालत का फैसला बदलने तक शामिल है। जघन्य अपराध में शामिल नाबालिगों को भी कठोर सजा देने पर सरकार अभी मंथन ही कर रही है, इसलिए ये गुत्थी इतनी आसान नहीं लगती कि फौरन सुलझ जाए। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खास मेहमानों का एक पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको मुंबई लिए चलते हैं। शिल्पा शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया गया। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्या आज निराशा महसूस कर रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है कि इतना डिस्कशन और डायलॉग हो रहा है, क्योंकि आई थिंक ये डायलॉग के जरिए ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। और थैंकफुली ट्विटर और फेसबुक और दुनिया जो है वो सिमटती जा रही है, तो हम अकेले नहीं हैं। अच्छा है कि हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और उन लोगों की सिचुएशन समझ सक रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अनरीजनेबल है, काफी रैडिकल है। डेमोक्रेटिक देश है, हम इस तरीके से नहीं चल सकते। एक दूसरे का कष्ट और दर्द समझे बगैर हम लोगों को क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि उनकी कुछ और चॉइसेस हैं जी। लेकिन ठीक है, ये अच्छा है कि इतनी सारी बातचीत हो रही है। जो बात आपने कही कि इतनी बातचीत हो रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी जरा कहूंगी कि ट्विटर पर जो कमेंट्स आए जिस तरीके के, वो भी जरा दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि चाहे बॉलीवुड की हस्तियां हो, चाहे नेता हो, सबकी तरफ से ट्विटर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर जो सामने आ रही हैं। और शाइस्ता अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता अंबर, दिक्कत क्या है? क्या हम समलैंगिकता के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, या हम समलैंगिकों को उनको अपने साथ गिनना ही नहीं चाहते हैं? समस्या है कहां शाइस्ता अंबर? देखिए, ऐसा ही समलैंगिकता ये आधुनिकता बेकार की है, ये तमाशा समझती हूँ। हमारी रिश्तों की कीमत होती है। अब आप एक माँ हैं या मैं एक माँ हूँ, हमारी लड़की एक लड़की को लेकर आएगा, मैंने शादी किया है तो उसको क्या दामाद की शक्ल में स्वीकार करूंगी? या लड़का है मेरा और मैं एक लड़के से शादी करके आए तो क्या लड़के को मैं बहू स्वीकार करूंगी? ऐसा ये तमाशा है, ये और कुछ नहीं है। ये फ्रांस और अमेरिका नहीं बनने देंगे। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और मर्यादाओं की सुरक्षा में आया है। और सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हमारी संसद भी वही करेगी जो जनता का फैसला है। ये आधुनिकता का देश नहीं है कि हम बुराइयों को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। ये बिला वजह का कुमार है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ वकील हैं सौरभ कृपाल, जो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सौरभ कृपाल जी, शाइस्ता अंबर कह रही हैं कि मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि अगर मेरा बेटा है तो वो अपने साथ किसी पुरुष को ही सामने ले आए और कहे कि मैं इससे रिश्ता बनाने जा रहा हूं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज का जो फैसला था, दैट वाज नॉट अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी बट अ क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलिटी। यू मे और मे नॉट एक्सेप्ट समबॉडी एज अ सन इन लॉ, दैट इज अप टू यू, लेकिन आप उनको जेल तो नहीं भेज सकते इस कारण के लिए। तो उनका गुस्सा जैसा भी है अपने पास रखें जी। लोगों को लेकिन जेल भेजने की इतनी जल्दी किसी को नहीं होनी चाहिए। एंड आई वुड से वन थिंग, दैट दिस जजमेंट इज अ केस ऑफ एब्सोल्यूट इंटेलेक्चुअल लेजीनेस. Anyone who reads this judgment will see that the judges haven't bothered applying their mind on the fundamental rights of every Indian citizen, but has simply passed the buck to the Indian Parliament. I wish the same alacrity would be shown in all the other judgments that is passed by this particular judge. सौरभ कृपाल जी, क्या ऐसा भी लग रहा है कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं संसद पर डालने की कोशिश की गई है? देखिए, जब जिम्मेदारी संसद पे डालते हैं तो उसका ये अर्थ होता है कि आप पे जो जिम्मेदारी है वो आप नहीं संभाल रहे. So by asking the parliament to do its job,
the court is forgetting that it is required to do its own job. The job of securing the rights of the minorities, sexual or otherwise, and the rights of interpreting the constitution. बिल्कुल, और सौरभ कृपाल, क्या इसी वजह से सिलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म, इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है? बिल्कुल, इसी जज ने कल बिना किसी कानून की ये बोला कि जो लाल बत्तियां हैं गाड़ियों पे वो हटनी चाहिए. There is no law passed by that in Parliament. The same judge should have referred the matter to Parliament and said, why don't you pass a law on red lights? उसमें तो उनको तो बहुत गुस्सा आया था लाल बत्तियों पे. लेकिन equally today he has abdicated his responsibility, and if you read the judgment, it is clear it is full of his biases that have been demonstrated by an apparent veneer of neutrality. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ कृपाल, हमसे बात करने के लिए, जाने माने वकील जो अपनी राय रख रहे थे इस खास पेशकश में. और जो बात कही सौरभ कृपाल की तरफ से कि लाल बत्ती को लेकर कल एक फैसला हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उसी का जिक्र उमर अब्दुल्ला की तरफ से अपने ट्वीट में भी किया गया है. मैं कहूंगी अपने प्रोड्यूसर से कि जरा वो दिखाएं ट्वीट, जिस तरीके के ट्वीट आए हैं, जिस तरीके की बातें कही गई हैं. बैड डे फॉर लॉ एंड लव, जजमेंट इज अ डिसग्रेस. विक्रम सेठ लेखक हैं, ऑथर हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया. और इसी तरीके के ट्वीट्स की भरमार है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर. टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद है. टीना, तो क्या माना जाए, आजाद ख्याल हिंदुस्तान के लिए क्या आजादी और ख्यालात की आजादी, खासतौर से अगर बात की जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम ही बनकर रह गया? देखिए, मैं अभी इंटरनेट पे मैंने एक स्टडी में कर रही थी तो मैंने देखा कि उसमें एक साइकेट्रिस्ट का एक उसमें स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा कि जो संबंध होते हैं वो कंफर्ट लेवल पे होते हैं. संबंध जो है वो आप कितना कंफर्टेबल हैं उस व्यक्ति के साथ, वहां पर आप संबंध बनाते हैं, वहां पर आप शादी करते हैं. इसको सोसाइटी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, किसी कानून की उस पर जरूरत नहीं है. और दूसरी बात, जो एक कानूनी बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि दो एडल्ट व्यक्ति अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं या उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, इसमें कानून का कोई मतलब नहीं होना चाहिए. रादर सुप्रीम कोर्ट आज उनके अधिकारों पे बात करता कि उनको बच्चे, अगर वो बच्चे पैदा करते हैं तो उसको सैंक्शन मिलना चाहिए, उनके जॉइंट अकाउंट्स होने चाहिए, उनको प्रॉपर्टी में एक दूसरे के राइट्स होने चाहिए, कुछ जेनरल न्यूट्रल लॉज पे बात करता. आपने तो एक कदम आगे बढ़कर आपने पीछे जाकर उनके 1860 का लॉ है उस पर कोई चर्चा नहीं की, कोई अमेंडमेंट नहीं किया. अगर आपको गाइड ही करना था संसद को, अगर आप गाइड ही करना चाहते तो आप गाइड कीजिए कि इस पे कोई लॉ लेकर आए और अगले 2 साल 3 साल लॉ पे ना लगाएं, इमीडिएटली 3 मंथ्स के अंदर लॉ लेकर आए, सो दैट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो. पर आपने 2 कदम आगे जाके मैंने पहले बात की थी आम हॉकी की जो यौन आजादी है, आपने कहा ये क्रिमिनलिटी है, मुद्दा है, ये सिर्फ और सिर्फ समलैंगिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है. दीपांकर जी, ये किस युग की मानसिकता में हम जी रहे हैं? शायद हमको लगता है कि हम लोग 21वीं सदी में जीते हैं, पर कुछ ऐसा नहीं हम ये कहेंगे रोमाना कि पूर्व जो चीजें हमारे साथ चली आ रही हैं वो सभी दकियानुसी हैं, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा. ज्यादा हाई फ्लाई भी हम लोगों को चलना ठीक है, अगर जिसकी सोच है वो चले, परंतु मैं ये कहूंगा कि हमारे सब तमाम चीजें जो हैं या जो हमारी कहावतें या ये कहूं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो सारे धता है, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा. परंतु जैसा कि आपने पहले एक बात में जिक्र किया था कि हम लोग मतलब नीचा दिखाते हैं, हम लोगों की सोच ऐसी है. पर मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हम लोगों से ऊपर तो हो सकते हैं, हम लोग कैसे नीचे दिखा सकते हैं? क्या उनके सीने में धड़कने वाला दिल हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान की भूमि पर नहीं जन्मे? जब कहते हो आत्मा परमात्मा है तो क्या उनके भीतर आत्मा नहीं है? आप 25 लाख लोगों के लिए अगर जो आज नहीं सोचेंगे, और मैं एक डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे कपिल सिब्बल की, मैं उस बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं. बड़े सही समय पर बोला सिब्बल साहब ने कि बोले कानून ने अपना काम कर दिया, हम नेता लोग अपना काम करेंगे. मुझे दुख होता है इस बात को सुनकर कि शायद अगर जो उन्होंने कभी काम किया होता तो आज इस डिबेट की जरूरत ना होती, और अगर जो कभी सियासत ने अपना रुख और अपने जमीर को थोड़ा सा जिंदा रखा होगा तो देश आज तबाह ना होता. और इस तरह की चर्चाओं में हम सियासत की बात करेंगे, हम न्यायपालिका की बात करेंगे, लेकिन एक समाज के तौर पर हम अपने भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं होते. ये भी तो हमारी दिक्कत है ना. असली दिक्कत तो यहीं पर है कि हम बदलाव चाहते हैं. हर कोई चाहता है यहाँ पर बदलाव, मैं भी बदलाव चाहती हूँ, तमाम आप जितने पैनलिस्ट हैं आप सब बदलाव चाहते हैं. लेकिन एक सवाल अगर हम अपने आप से पूछे कि इस बदलाव के लिए आप और मैं करते क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं. ये हकीकत है, हमें इस बात को मानना चाहिए. मैं लौटूंगी आपके पास. कपिल और युवराज हमारे साथ मुंबई से मौजूद है. कपिल, युवराज, क्या आपको लगता है कि समाज में हमारे जो दोहरे मापदंड है, असली दिक्कत वहीं पर है? जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जहां दो इंसान सिर्फ प्यार कर रहे हैं,
और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, डकैती नहीं कर रहे हैं, किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं। अभी जो एक मैडम जिन्होंने बोला, मैं नाम भूल गया उनका, कि 2 अडल्ट व्यक्ति एक बंद रूम के अंदर क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर इंसान को जीने का हक होता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उससे सूरज अपनी रोशनी उन पे डालने से मना नहीं करेगा, हवा उनके ऊपर आने से मना नहीं करेगी। तो हम कौन होते हैं किसी के प्यार को छीनने वाले? बिल्कुल शायद नंबर यही हकीकत है कि अगर दरवाजा खुला होता है तो हम जाने से कतराते हैं, लेकिन जहां पर भी हमें दरारें नजर आती हैं वहां हमें भीतर झांकने में बड़ा मजा आता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो चीज हम लोग पसंद नहीं करते हैं और वो अगर अप्राकृतिक रूप में दिखती है तो जाहिर सी बात है, ना हमारा समाज उसको कबूल करेगा, ना हमारी आत्मा कबूल करेगी, ना हमारी समाज सोच कबूल करेगी। हम जिस संस्कृति में के परिवेश में जी रहे हैं, एक सवाल करना चाहती हूँ। कबूल करनी चाहिए। खाप पंचायत हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। जी टीना शर्मा आपसे एक सवाल करना चाहती है, पूछिए सवाल अपना। है हमारे देश की। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे शाइस्ता अंबर जी कि देखिए समाज बदल रहा है, समाज ये जो जिस होमोसेक्सुअलिटी की हम समलैंगिक की बात कर रहे हैं, ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है। अगर मैं महिला हूं और एक पुरुष के साथ मेरी शादी हुई है तो कोर्ट में कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पुरुष ये कहता है कि मैं इस महिला के साथ नहीं रहना चाहता हूं क्योंकि उसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी के कुछ पोर्शंस होते हैं और वो होमोसेक्सुअल है, तो उसमें उसकी अपनी खुद की कुछ गलती नहीं है, उस महिला की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो आप क्यों चाहते हैं कि ऐसी शादियों में लोग पड़े जहां पर वो अपनी मर्जी के पार्टनर भी ना चूज कर? बड़ा सवाल आप उठा रही हैं यहाँ पर टीना शर्मा। मैं इस पहलू पर भी आऊंगी इस चर्चा में, लेकिन शिल्पा हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा बार-बार बात कर रहे हैं ना दोहरे मापदंड की, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है कि अभी मैंने ट्विटर पर दिखाया कि ये बीमारी नहीं है, बॉलीवुड नहीं है। टीना शर्मा शाइस्ता अंबर में आप दोनों को रोकना चाहूंगी, टीना शर्मा शाइस्ता अंबर आप दोनों को रोकना चाहूंगी। सवाल आप अपना IQ ठीक कर लीजिए, ये बीमारी नहीं है। प्लीज आप जाके इसको नेट पे पढ़िए, आपको पता चलेगा दिस इज नॉट बीमारी। सॉरी। टीना शर्मा, शाइस्ता अंबर, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे इस बारे में बातचीत कर लूंगी। आप दोनों जरा मेरी बात सुनिए। मैं शिल्पा शुक्ला से जानना चाह रही हूँ कि बॉलीवुड से हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके के ट्वीट सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की अगर फिल्मों को आप उठाकर देख लीजिए तो वहां पर भी एक बहुत ही मजाहिया हल्के ढंग में दिखाने की कोशिश की जाती है होमोसेक्सुअल्स को। क्यों? देखिए वो तो एकदम ही दूसरी कहानी है। नहीं, क्या कहानी आप बताइए। बॉलीवुड ऑब्वियसली बहुत कुछ कॉमर्स के उन्हें जोकर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। हम तो ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर एक फिल्म आई। नहीं, बात यह है कि मुद्दे को बहुत ज़हीन तरीके से भी बताया जा सकता है। ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर जिसको बेस्ट फिल्म मिला इस साल कैन में, वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में है और उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली डील किया है बॉलीवुड। देखिए, हम पैरेलल मूवमेंट की बात करें तो मे भी कुछ कोशिश रही होगी। अगर हम कमर्शियल मूवमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल शायद ये वही मूवमेंट जो ज्यादा इम्पैक्ट करता है कमर्शियल। मुझे एक प्रश्न करना है शिल्पा, जिससे मैंने आपकी रीसेंट मूवी देखी थी BA पास, वो भी हमारे समाज में जो कॉन्सेप्ट पे आपने मूवी बनाई थी वो भी हमारे समाज में एक्सेप्टेड नहीं था, पर उस पर मूवी बनी क्योंकि वो समाज में चल रहा था। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी चीज पे लाइट पड़नी चाहिए जो समाज में चल रहा है और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? शिल्पा बिल्कुल काबिले तारीफ थी शिल्पा आपकी वो कोशिश एक जो आपने की, बहुत जरूरी है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस तो लेना पड़ेगा। ऑडियंस जो है वो यही आम जनता है और उन पे भरोसा करना पड़ेगा। और सिनेमा हमेशा से एक सोर्स ऑफ चेंज रहा है और उसकी कदर करनी चाहिए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ना थैंक यू सो मच आपने ये बात कही, क्योंकि एग्जैक्टली BA पास एक ऐसी फिल्म थी जिसको हर तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी मिली, रिस्पेक्ट मिला, बुजुर्ग आए, सामने आए, बोले हाँ ऐसा होता है, शुक्रिया दर्शाने के लिए। आई थिंक बिल्कुल तो इसी तरीके से हम सभी मिलजुल कर अपना काम करेंगे। और बिल्कुल न्यूज़24 पर हमारा मकसद भी यही है कि हम हर तबके की बात करें, हम इंक्लूसिवनेस की बात करें। और सवाल यही उठता है कि क्या हम समलैंगिकों को कहीं पीछे छोड़ता हुए एक समाज के तौर पर आज नजर आ रहे हैं? डॉक्टर रैना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रैना, 25 लाख समलैंगिक आज इस देश में हैं, ये हमारे देश की सच्चाई है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में ये बात कही गई है। ऐसे में 7% को, करीब 7% ऐसे हैं जो HIV से ग्रसित हैं। ये आंकड़े भी कुछ कहते हैं क्या? देखिए, होमोसेक्सुअलिटी हमारे देश में बढ़ रही है, ये फैक्ट है। और डेफिनेटली अगर होमोसेक्सुअल साथ में रहेंगे तो उनके अननेचुरल सेक्स होता है और उसमें एड्स का जो
HIV का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा है, STDs की ट्रांसमिशन ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके ऊपर रोक डाल दें। देखिए बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल एक कैरेक्टर होता है एक पेशेंट में। आप मान के चले कि एक आदमी है वो बेसिकली अपनी मर्जी से होमोसेक्सुअल नहीं बनता है, क्योंकि उसको हार्मोन्स फोर्स करते हैं। देखिए ये उसके बस की नहीं है। अब मान के चले कि अगर एक लड़का है और वो पैदा हुआ है और उसका 20-25 साल में जब वो पहुंच जाता है तो उसके एक सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होता है जी, और अगर उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस है तो डेफिनेटली उसका क्या एक रुझान जो है वो लड़कों की तरफ जाएगा, वो लड़कियों की तरफ नहीं जाएगा। ये मर्जी से नहीं करता है, बेसिकली उसके अंदर से ये एक रिक्वायरमेंट हो जाती है जी। क्योंकि देखिए जब हार्मोन्स कम होंगे, मान के चले मेल हार्मोन्स कम है, फीमेल हार्मोन ज्यादा है, तो डेफिनेटली ही विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल्स। शायद आप समझ पा रही हैं कि ये जो आंकड़े मैंने बताया, जो बात यहाँ पर डॉक्टर रैना ने बीमारी बोल रही है, समलैंगिकों को हम किस अंधेरे कुएं में धकेल रहे हैं कि आप इस हकीकत को समझ पा रही है शाइस्ता अंबर? नहीं शाइस्ता, आप तो बीमारी बोल रहे हैं, तो विनोद जी आप बताइए बीमारी है? नहीं मैडम, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बीमारी नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने पेशेंट कहा, उसको देखिए वो आम इंसान की तरह नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे लगता है आपकी जानकारी में बहुत कमी है। सॉरी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसका ध्यान नहीं, जानकारी की बात नहीं, उसका वो आम इंसान की तरह नहीं है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी नहीं, आप गलत चीज कोट कर रही हैं। सॉरी रोकना चाहूंगी और मैं जरा दर्शकों को मिलवा दूं, हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त इस पेशकश में यहाँ पर मौजूद हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लक्ष्मी, क्या समलैंगिकता बीमारी है? शाइस्ता अंबर इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट में मौजूद हैं और वो इसी बात पर जोर दे रही है। लक्ष्मी, बीमारी का है, वो बीमार हो गई है क्या? उनको प्रॉब्लम है क्या? अपना कल्चर जो देखिए ढूंढ के, और हमें बीमार कहने के लिए और समलैंगिक लोगों को बीमार कहने के लिए वो कौन होती है? अगर वो धर्म की ठेकेदार है, कोई चीज की कमी हो गई है तो आप आम इंसानों की तरह नहीं बिहेव कर रही हैं। आप लोग आपका इलाज होना जरूरी है। क्यों कमी? तो आपका बच्चा अगर हैंडीकैप्ड हो जाता है तो आप उसे बीमार कहने लगती हैं? मैं तो आपसे लाख गुना अच्छी हूँ। आपका बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाएगा तो आप बीमार कहने लगेंगी? शायद नहीं, मैं उसको इंसानों का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? ज्यादा मैं उसकी केयर करूंगी। रोमाना, हम कुछ कहना केयर करेंगी, ख्याल रखूंगी, आप उसके अधिकारों में बात करेंगी। जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे मानवीय अधिकार चाहिए। बिल्कुल मानवीय हमारे माँ बाप ने हमारा ख्याल रखने के लिए। देखिए मैं कोट करना चाहता हूं कि जितने भी होमोसेक्सुअल्स होते हैं या लेस्बियंस होते हैं वो मर्जी से नहीं होते, मैं तुम्हारे एक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है और हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कोई एक्ट करते हैं दैट इज नॉट क्रिमिनल। ये वही देश है रुमाना। लक्ष्मी, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, आप उम्मीद क्या कर रही थी इस फैसले से? मैं इंटरनेशनली बॉडीज पे हूँ। मैं एशिया पैसिफिक और यूनाइटेड नेशंस में मैंने रिप्रेजेंट किया। जब जस्टिस AP शाह ने ये जजमेंट दिल्ली में दिया था, पूरी दुनिया ने देखा। देखिए भारतवर्ष एक बहुत अच्छा देश है जहां मानवीय अधिकारों का हनन नहीं होता है, पर ये रिलीजियस, ये समाज के ठेकेदार, ये धर्म के नाम पे समाज को लूटने वाले लोग आज बेसिक मर्यादा, बेसिक ह्यूमन राइट्स को छल्ली किए हैं। आज ये वर्डिक्ट हमारे न्याय प्रणाली में काला अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं सबसे पहले शॉक हुई थी। और एक और बात मुझे कहनी है, ये जो कहती वो हमारा ख्याल रखेंगी, ये कौन होती है हमारा ख्याल रखने वाली? हम बड़े इंसान हैं, हमारे में विकृति नहीं है। और अगर विकृति की बात कहते हैं तो ऋग्वेद में ये कहा गया है, विकृति एवं प्रकृति, जो भी चीज प्रकृति में है वो विकृत हो ही नहीं सकती। तो ये धर्म के ठेकेदारों को बोलो, लैंगिकता की इशू को बाजू में रखिए। आपका दुकान यहाँ हम चलने नहीं देंगे, आपकी ठेकेदारी हम समाज के हर एक पहलू में नहीं चलने देंगे। और एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ जी, एक बात सबसे ज्यादा पूछना चाहती हूँ कि इंसान सबसे पहला है कि धर्म इंसान के बाद आया, और सब धर्मों ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, कई सवाल है, युवा यहाँ पर जवाब देंगे आप?
हम लक्ष्मी जी की बात का जवाब देना चाहते हैं। शायद हमारा पहले शायद लक्ष्मी जी से काफी परिचय रहा है जी। जब बिग बॉस में थी तो हमारी वार्तालाप भी हुई थी, पर हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी, यहाँ धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही धर्म में कहीं उल्लेख है कि ये अपराध है। धर्म के किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। दीपांकर जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि हाईकोर्ट का जो फैसला था, नहीं, ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पर बताना मुझे कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ जो अपील की गई उसमें सब में कहीं ना कहीं रिलीजियस और कल्चरल ग्राउंड्स को ही आधार बनाया गया। दीपांकर जी, रोमाना जी, हमें एक सेकंड बात कंप्लीट करने दीजिएगा जी। कि ग्राउंड देखिए, आधार जिसे मर्जी बनाइए, मगर एक व्यक्ति आप हमें बुलाइए जो दिखा दे हमें कि किसी वेद में, शास्त्र में, ऋचाओं में, श्रुतियों में लिखा हो कि ये लोग अपराधी हैं या ये कुछ, एक मिनट ना जी, कि ये लोग अपराध कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि धर्म के नहीं लिखा है। हाँ, वही हम बोल रहे हैं, लिखा है, बिल्कुल वही हम बोल रहे हैं कि बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आप बोलिए कि दुकान चलाते, देखो हर कोई व्यक्ति दुकान नहीं चलाता, हर कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। जिस तरह से आप अपने आप को सही समझ रहे हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक हर व्यक्ति गलत नहीं होता। देखिए, अगर जो आप हर आध्यात्मिक व्यक्ति को कहेंगे तो इस दुनिया में शायद हमें लगता है कि जुडिशरी में अभी देखा आपने क्या, उन्हें ही गलत कहते हैं, हम लक्ष्मी उन्हें जी ही गलत कहते हैं। लक्ष्मी जी, एक बात जरा सुन लीजिए, कहते हैं जो हमें गलत कहते हैं, जो हम उन्हें ही गलत कहते हैं, जो हमें गलत कहते हैं। लक्ष्मी, अभी जो पूरी स्थिति है, अभी जो सिचुएशन है लक्ष्मी, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उन्हीं को आधार बनाकर? ये सही में ऐसे ही हो रहा है। रोमन, हमें ये बेसिक मानवीय अधिकार को हनन हो रहा है पूरे समाज को। आज एक पूरे समाज को आप क्रिमिनल बना दिए। नहीं, मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी, आपको कहते हैं पूरा समाज, ये वही समाज है। शाइस्ता अंबर जी उसी समाज से आ रही है, मुझे लगता है। कम है, और क्योंकि लक्ष्मी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ पाई है इस खास पेशकश में। लक्ष्मी, आखिरी कमेंट इस कार्यक्रम में मैं आपसे चाहूंगी, अब आपको क्या लगता है, कहीं से उम्मीद कुछ बनती हुई नजर आती है आपको? देखिए, उम्मीद तो बहुत बड़ी है। हमें लगा था ये धर्म के लोग जो मानवता को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं और जो हमारे खिलाफ गए, मुझे बहुत दुख होता है, पर मैं उन्हें माफ करती हूँ जी। पर हम एक बात मैं उन्हें माफ करती हूँ। मेरा कलेजा बहुत बड़ा है। ये वही देश है जहाँ पर लड़ाई वापस, मैं अपनी लड़ाई वापस, हम अपनी लड़ाई वापस लेके जाएंगे। हम अपनी लड़ाई वापस कोर्ट में लेके जाएंगे। हम अपनी लड़ाई हर एक कोने पे लड़ेंगे, हर एक चौक पे लड़ेंगे, क्योंकि ये वही देश है और ये वही देश है जहाँ कामासूत्र है, ये वही देश है जहाँ खजुराहो है, ये वही कल्चर है जो लैंगिकता को बड़े उदार तरीके से देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। इस खास पेशकश को मैं लक्ष्मी के इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, इस उम्मीद के साथ कि समलैंगिकों की ये जो लड़ाई है, जिसका झंडा उठाए रखने की बात लक्ष्मी कर रही हैं, वो अपने अंजाम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।